अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पैसे वाइज कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास जिस तरह मैंने पहले बताया हुआ है कि हमारे पास रूल्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि किस तरह हमने इसको चेंज करना होता है, ये होता क्या है और इसको चेंज पैसे वाइज का रूल्स क्या करेगा, कैसे चेंज करेगा, इसको हमने पढ़ना है। तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्लासेस को और आगे जो है वर्क स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्या और ये किस तरह चेंज करता है, हमने इसको देखना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो आपके पास होता है, आप इसमें क्या करते हो कि एम लगाते हो, एज लगाते हो, आर लगाते हो, ये हेल्पिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं आपके पास। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है, ये आपके पास वर्ब होता है। क्लास मैंने आपके पास एक टेबल बताया हुआ था जिसमें मैंने कुछ चेंजेस के वर्ड्स भी लिखे थे, और इसके अलावा क्लास मैंने एक ये बात भी कहा था कि आपके पास जब भी आईएनजी का फॉर्म आता है तो उसको आप बीइंग लगा के कन्वर्ट करोगे। और क्लास में ये भी कहा है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए ये जो आपके पास प्रेजेंट टेंस होता है इसको चेंज करने के लिए बीइंग, बाकी सेंटेंस वैसा होगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं होगी। क्लास आपके पास जो टेबल है, अगर आप लोग को 1 to 1 पॉइंट याद है तो आप लोग को इसमें दिक्कत कोई नहीं है कि आपको मुश्किल होगा। दूसरा बात ये है कि जो सेंटेंस हमारे पास होती है वो वैसे की वैसे होती है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना होता है और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे आ जाता है, तो दैट इज़ फॉर कन्वर्टेड ऑफ द सब्जेक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव, आपको पास ये याद रहना चाहिए कि जो हमारे पास एक्टिव टेंस होता है ये हमारे पास सेम टू सेम पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का जो है सिंपल मैंने ये भी बताया कि जो आपके पास जो भी सेंटेंसेज है जिस फॉर्म में भी है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दे रही है तो आप उसे कह सकते हो कि ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस की कोई रूल नहीं है, जो सेंटेंसेज आपको जिस तरीके से मिले जिसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो दैट इज़ कॉल्ड आप एक्टिव वॉइस कह सकते हो। जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है शी इज़ अ ड्रिंकिंग टी, ये सिंपल टेंस है हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस की कि वो जो है चाय पी रही है। जो हमारे पास पी रही है जो जिक्र है ड्रिंकिंग है, टी है, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखें। नेगेटिव में हमारे पास क्या रूल था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसका रूल हमारे पास ये था कि आप लोग क्या करते थे, इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इसके बाद आपका नॉट लगता था और इस पर जारी था सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव में मैं अलग लेक्चर दे चुकी हूँ, आप ये ना कहें कि ये नहीं आ रहा है, मैं इंटेरोगेटिव आप दे नहीं रही हो और नेगेटिव और पॉजिटिव बता रही हो, उसमें मैंने अलग लेक्चर इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इंटेरोगेटिव और कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के मुताबिक उसके कुछ अपने वर्ड्स भी होते हैं क्वेश्चन के, तो मैंने उस लिहाज से उसको चेंज किया हुआ है ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अब जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का है वो देखो, शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी, वो चाय नहीं पी रही है। तो जो यहाँ पर है ये नहीं है, रहे हैं, ये जिक्र हमारे पास तस्करा है, ये हमारे पास किस चीज़ के है, ये हमारे पास टेंसेस है। टेंसेस का सेंटेंस कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको हमने कैसे पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड टू ऑफ रूल्स है। अब ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल्स है जिसे आप एक्टिव वॉइस भी कह सकते हो, ये आप देख चुके हो। अब हमारे पास दूसरा स्टार्ट है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तस्करा क्या होना चाहिए, आप इसके बाद बीइंग लगाओगे, आर के बाद बीइंग लगाओगे, एम के बाद बीइंग लगाओगे। आई होप ये बीइंग जो है आपको ये समझ आया होगा। अब एग्जांपल में आपने सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करना है और शी को हर कैसे करना है, ये एक टेबल है जो मेरे पास रूल्स ऑफ द एक्टिव टू पैसिव वॉइस में मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से देख लें। जो हमारे पास इसको कन्वर्ट करने का रूल्स है वो मैं बता चुकी हूँ। अब देखिए क्लास, टी इज़ बीइंग ड्रंक बाय हर कैसे कन्वर्ट हुआ। देखो जो सेंटेंस हमारे पास था वो ये था कि शी इज़ ड्रिंकिंग टी, ये आपके पास सेंटेंस था। क्या हुआ, टी को फर्स्ट में ला गए, शी को लास्ट में ले गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, इसको आपने साथ बीइंग लगा दिया, बस दैट फॉर सेंड टू चेंजेस। क्या हुआ है हमारे पास, जो हर था ये फर्स्ट पे था, टी हमारे पास लास्ट में था, ये यहाँ पे चेंज हुआ, बीइंग लगा के सेंटेंस को और इसको वर्ब की फॉर्म दे दिया हमने, ये सेंटेंस हमारे पास चेंज हो गई है। ये पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए रूल्स याद हो गए तो आई होप क्लास आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी चेंज करने में। टी इज़ बीइंग ड्रंक बाय हर, वो जो हमारे पास चाय पी रहा है वही सेंटेंस है लेकिन उसके ज़रिए कुछ बता दिया जाता है और उसको रूल्स पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब नेगेटिव रूल्स क्या है, वो सेम टू नेगेटिव रूल्स है आपके पास, और नेगेटिव रूल्स में सेम ही काम वर्किंग करता है। जैसे कि आप कहते हो कि नेगेटिव में आप यहाँ ये कह रहे थे शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी, आप पहले ये कह रहे थे शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी, बट यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि टी इज़ नॉट बीइंग ड्रंक बाय हर। क्या हुआ है कि इसके बाद हमारे पास नॉट लगा है और इसको चेंज किया हुआ है। क्लास में फिर से अगेन करती हूँ, आपके पास जो था शी यहाँ पर फर्स्ट में था,
टी यहाँ लास्ट में था, बीइंग को आपने ऐड कर दिया क्योंकि ये रूल था नेगेटिव का, और ये आपके पास जो रंग था ये आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर इसको चेंज कर दिया है। आई होप क्लास यू कैन बी अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स इन डेली वर्किंग फॉर दिस लेक्चर्स बिकॉज यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन द 9th क्लास एंड BS डिपार्टमेंट। अब देखें BS डिपार्टमेंट इंग्लिश। अब आगे देखिए इसका जो मैंने कुछ एग्जांपल बताई हुई है वो देखना। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, दे आर बाइंग दिस हाउस। एग्जांपल से आपको अच्छा समझ आ जाएगा। दे आर बाइंग दिस हाउस, उसने इस घर को ख़रीद रहा है। जो ख़रीद रहे हैं, ये जो हमारे पास दे आर बाइंग दिस हाउस, वो उस घर को ख़रीद रहे हैं। जो बाइंग का जिक्र है और दे का जिक्र है, हाउस का है, कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहले हमारे पास हाउस पहला जाएगा, दे बाद में आ जाएगा। दे को दिन में कन्वर्ट करना है, बाइंग को हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देना है। ये देखो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देना है, आर के साथ बीइंग को ऐड करके ये आपके पास सेंटेंसेस बन जाती है। अब देखो नीचे, दिस हाउस, ये दोनों पहले आ गए। दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम, इसको आप ख़रीदने के और ज़रिए ऐसे बताओगे। अब ये दूसरा सेंटेंस है वो देखिए, द टीचर आर हेल्पिंग द स्टूडेंट, टीचर जो है उस मदद कर रही है बच्चों की। तो इसको चेंज कैसे करोगे? ये पर आपके पास लास्ट टू आपने पहले लिखे द स्टूडेंट्स, फिर आर बीइंग इसलिए ऐड हुआ क्योंकि ये रूल्स था। फिर आप कहोगे हेल्पिंग है लेकिन हेल्प लगा के थर्ड फॉर्म लगाओगे बाय द टीचर। और ये बाय का ये मैंने नहीं बताया, बाय जो हमारे पास होता है ये आप ज़रिए बताते हो कि इसके अंदर क्या ज़रिए हो रहा है और क्या कैसे काम हो रहा है। इस ज़रिए के थ्रू पर आपके पास सेंटेंसेस बनती हैं। आई होप क्लास यू कैन बी अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड यू कैन डेली वर्किंग फॉर दिस लेक्चर्स। अगर क्लास आप चाहते हैं कि हमें कुछ और भी एग्जाम्पल दी जाए जिससे हम जो है इसको इम्प्रूव कर सकें, आगे और बढ़ा सकें, तो क्लास अगर आप इन्हीं लेक्चरों को डेली लेते रहेंगे तो आपके पास प्रेजेंट टेंसेस सारे कंप्लीट हो जाएंगे और फ्यूचर भी पास्ट भी। लेकिन इसके बाद जो आपके पास कुछ ऐसा लफ्ज़ होते हैं जो टेंसेस के अंदर नहीं होते, तो वो मैंने दिए हुए और इसके सब के साथ एग्जांपल आपके पास ऐड है। और क्लास अल्लाह फमान, आई होप यू माई लेक्चर डेली वर्किंग एंड शेयर विथ फेलो।